नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, एक साल पहले नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी। जेडीयू में तो खैर वैसी स्थिति बहुत नहीं है, जेडीयू कोटे के मंत्रियों के ग्रह नक्षत्र ठीक ही रहे हैं, लेकिन आरजेडी कोटे के मंत्रियों के ग्रह नक्षत्र लगातार खराब रहे हैं। 2 मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा और फिर कई मंत्रियों को लेकर तमाम तरह के विवाद सामने आते रहे हैं। अब वो चाहे प्रोफेसर चंद्रशेखर हों या एक और मंत्री हैं जो लगातार विवादों में रहे हैं। आरजेडी कोटे के मंत्री हैं सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र यादव के कई बयानों पर खूब विवाद भी हुआ है। मंत्री बनते ही एक बयान दिया जिस पर खूब बवाल हुआ, फिर लगातार इस तरह के बयान उनकी तरफ से आते रहे हैं और उनकी चर्चा खूब होती रही है। राजनीति से ज़्यादा अपने बयानों की वजह से वो चर्चा में रहे हैं। आरजेडी कोटे के कुछ दूसरे मंत्रियों की तरफ से मंत्रियों की तरह या आरजेडी के कुछ दूसरे नेताओं की तरह सुरेंद्र यादव की मुश्किल बढ़ गई है। सुरेंद्र यादव अभी भी मंत्री हैं और सहकारिता मंत्री हैं राज्य सरकार में, नीतीश कैबिनेट में सहकारिता मंत्री हैं और उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक टिप्पणी करना भारी पड़ गया है, महिला जनप्रतिनिधि पर टिप्पणी करना भारी पड़ गया है, महिला नेत्री पर टिप्पणी करना भारी पड़ गया है और उनके खिलाफ मामला दर्ज हो गया है। 3 महीने पहले एक महिला नेत्री पर उन्होंने टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था, जो मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर है, दिल्ली से एक मैम हाफ पैंट में आती हैं, घूम घूम कर वोट मांगती हैं, यही नहीं वो महिला नेत्री स्थानीय उम्मीदवारों को हराकर चली जाती हैं। वोट मांगने के दौरान लड़कों ने उस नेत्री का फोटो खींच लिया था और उस फोटो को लड़के मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, इस तरह का बयान उन्होंने दिया था। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से हम आपको ये बता रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में जो बात सामने आई, मंत्री जी ने जो कहा वो हम आपको पढ़कर बता रहे हैं। हालांकि मुझे सही नहीं लगा कि पूरी बात पढ़कर बताई जाए। तो खैर, मंत्री जी ने एक विवादित बयान दिया या महिला नेत्री को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी की और उस टिप्पणी के बाद मंत्री जी की मुश्किलें बढ़ गई है। जो जानकारी है उसके मुताबिक इस मामले को लेकर अब कोर्ट के आदेश के बाद सहकारिता मंत्री के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है और गया का ये पूरा मामला है। मंत्री जी भी उसी इलाके से आते हैं। तो महिला नेत्री करिश्मा सिंह ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। उन्होंने कहा है कि हमने अपनी शिकायत के आधार पर केंद्र और राज्य के शासन प्रशासन तक गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। अब कोर्ट ने पहल की है, हमें विश्वास है कि इस मामले में जरूर न्याय मिलेगा। दरअसल मई महीने में गुरुपा के उत्क्रमित मध्य विद्यालय में एक सभा आयोजित की गई थी। सभा को बेलागंज के विधायक और सहकारिता मंत्री सुरेंद्र यादव संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा था कि दिल्ली से एक मैम आती हैं और हाफ पैंट में घूम घूम कर वोट मांगती हैं। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत कुछ कहा था जो मैं बोल नहीं पा रहा हूं। और बेलागंज क्षेत्र के नागेंद्र सिंह और ममता को हराकर चली जाती हैं, ये भी उन्होंने कहा था। और वोट मांगने के दौरान लड़कों ने उस नेत्री का फोटो खींच लिया था। इस पूरे मामले को लेकर बवाल इतना बढ़ा था कि महिला नेत्री ने राज्यपाल से भी गुहार लगाई थी और तमाम जगह की लिखित शिकायत की थी। उन्होंने मुख्यमंत्री से सहकारिता मंत्री को बर्खास्त करने की मांग की थी और अपने समाज के लोगों से भी उन्होंने मदद मांगी थी, राज्यपाल से भी गुहार लगाई थी। तो ये पूरा मामला है। इस पूरे मामले को लेकर विवाद बढ़ता रहा था, बवाल बढ़ता रहा था। खैर, ये विवादित बयान, ये आपत्तिजनक टिप्पणी इस बार शायद बहुत भारी पड़ गया है आरजेडी के विधायक और नीतीश सरकार के मंत्री सुरेंद्र यादव को, और यह टिप्पणी उनको मुश्किल में डाल सकती है। मामला दर्ज हो गया है और जाहिर तौर पर इस टिप्पणी के मामले में सुरेंद्र यादव के खिलाफ प्राथमिकी संख्या 615 भारतीय दंड संहिता 509/509 के तहत केस दर्ज 500 और 509 के तहत केस दर्ज किया गया है। तो मुश्किलें बढ़ गई हैं सुरेंद्र यादव की। बहुत बहुत धन्यवाद।